क्या आप छोटी छोटी बातों पर गहराई से सोचते हैं? क्या भीड़भाड़ या तेज आवाज़ें आपको थका देती हैं? क्या आप दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं। ये किताब आपको समझने में मदद करेगी कि संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। इस वीडियो में जानिए, हाईली सेंसिटिव पर्सन कौन होता है, एचएसपी होने के फायदे और चुनौतियाँ, कैसे अपनी संवेदनशीलता को सफलता में बदलें। अगर आप अपनी संवेदनशीलता को समझना और स्वीकारना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। एक अलग महसूस करने वाली लड़की सिया की कहानी। सिया एक साधारण लेकिन बेहद संवेदनशील लड़की थी। जब वह स्कूल में थी तो तेज आवाज़ें, भीड़भाड़ और छोटी छोटी बातें भी उसे गहराई से प्रभावित करती थीं। जब कोई दोस्त दुखी होता तो उसे भी दुख महसूस होता। अगर कोई उसकी आलोचना कर देता तो वह घंटों तक सोचती रहती। एक दिन स्कूल में टीचर ने क्लास के सामने उसका प्रोजेक्ट क्रिटिसाइज कर दिया। बाकी बच्चे इसे भूल गए, लेकिन सिया के दिमाग में ये शब्द गूंजते रहे। उसे समझ नहीं आया कि वह इतनी गहराई से चीज़ों को क्यों महसूस करती है। क्या उसमें कोई कमी थी? हाईली सेंसिटिव पर्सन क्या होता है? हाईली सेंसिटिव पर्सन का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाहरी और आंतरिक उत्तेजनाओं स्टिम्युलाई के प्रति गहरी संवेदनशीलता रखता है। एचएसपी लोग अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा गहराई से सोचते हैं, अधिक भावनात्मक होते हैं और अपने आसपास की चीज़ों को जल्दी नोटिस कर लेते हैं। इस संकल्पना को पहली बार डॉक्टर एलेन एरन ने 1996 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द हाईली सेंसिटिव पर्सन में पेश किया था। उनकी रिसर्च के अनुसार दुनिया की लगभग 20% आबादी हाईली सेंसिटिव होती है। एचएसपी के मुख्य लक्षण। एचएसपी लोगों में 4 मुख्य विशेषताएं पाई जाती हैं, जिन्हें डज मॉडल कहा जाता है। डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, गहरी सोचने की आदत। एचएसपी लोग किसी भी जानकारी को सही रूप से नहीं लेते, बल्कि वे गहराई से उसका विश्लेषण करते हैं। उदाहरण के लिए, वे किसी समस्या का समाधान करने से पहले उसके हर पहलू पर विचार करते हैं। वे अपने अतीत के अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें बार बार सोचते हैं। निर्णय लेने में अधिक समय लेते हैं क्योंकि वे सभी संभावित परिणामों पर विचार करते हैं। उदाहरण, अगर कोई एचएसपी व्यक्ति किसी फिल्म को देखता है तो वह सिर्फ कहानी का आनंद नहीं लेता, बल्कि वह फिल्म के भावनात्मक पहलुओं, संगीत, किरदारों की भावनाओं और उनके व्यवहार के पीछे के मनोवैज्ञानिक कारणों पर भी गहराई से सोचता है। ओवरस्टिम्युलेशन, तेजी से उत्तेजित या थक जाना। एचएसपी लोग अपने आसपास की चीज़ों को अधिक महसूस करते हैं, जिससे वे जल्दी मानसिक और शारीरिक रूप से थक सकते हैं। शोर शराबा, तेज आवाज़ या भीड़भाड़ वाले स्थान उन्हें बेचैन कर सकते हैं। तेज रोशनी, बहुत तेज रोशनी या चमकती लाइटें उन्हें असहज महसूस करा सकती हैं। कई काम एक साथ करने में परेशानी, एक साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें करने से वे जल्दी तनाव महसूस कर सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई एचएसपी व्यक्ति शॉपिंग मॉल में जाता है तो वहाँ की भीड़, शोरगुल, चमकती लाइटें और बहुत सारे लोग उसे थका सकते हैं। वह जल्दी ही वहाँ से बाहर निकलना चाहेगा या फिर उसे आराम करने की ज़रूरत महसूस होगी। इमोशनल रिएक्टिविटी एंड एम्पैथी, गहरी भावनाएं और सहानुभूति रखने की क्षमता। एचएसपी लोग दूसरों की भावनाओं को गहराई से महसूस कर सकते हैं और उनके दर्द या खुशी से प्रभावित होते हैं। दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझना, अगर कोई दुखी है तो एचएसपी व्यक्ति को बिना कुछ कहे ही यह पता चल जाता है। आलोचना से अधिक प्रभावित होना, अगर कोई उनकी आलोचना करता है तो वे इसे बहुत गहराई से महसूस करते हैं और लंबे समय तक सोचते रहते हैं। सहानुभूति, एम्पैथी की अधिकता, वे दूसरों की तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ समझने लगते हैं। उदाहरण, अगर कोई दोस्त उदास है तो एक एचएसपी व्यक्ति उसकी भावनाओं को गहराई से महसूस करेगा और खुद भी उदास हो सकता है, भले ही वह दोस्त अपनी समस्या के बारे में कुछ न बताए। सेंसिटिविटी टू सटल्टीज, छोटी छोटी बातों को नोटिस करना। एचएसपी लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस कर सकते हैं, जिन्हें बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। बॉडी लैंग्वेज को समझना, वे किसी व्यक्ति की छोटी छोटी हाव भाव, आवाज़ के उतार चढ़ाव और आंखों के इशारों को पढ़ सकते हैं। पर्यावरण में बदलाव को नोटिस करना, कमरे की लाइटिंग, तापमान या खुशबू में छोटे बदलाव उन्हें जल्दी महसूस हो जाते हैं। रचनात्मकता में उत्कृष्टता, उनकी संवेदनशीलता उन्हें कला, संगीत, लेखन और अन्य रचनात्मक कार्यों में बेहतर बना सकती है। उदाहरण, अगर कोई एचएसपी व्यक्ति किसी मीटिंग में बैठा हो तो वह यह आसानी से समझ सकता है कि कौन व्यक्ति तनाव में है,
कौन व्यक्ति खुश है और कौन व्यक्ति झूठ बोल रहा है, भले ही वे खुलकर कुछ न कहें। HSP होने के फायदे और चुनौतियाँ। फायदे: बेहतर इंट्यूशन, वे दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझते हैं। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, HSP लोग कलाकार, लेखक, संगीतकार और विचारक बनने में माहिर होते हैं। गहरे रिश्ते, डीप कनेक्शंस, वे अपने प्रियजनों के साथ गहरी भावनात्मक समझ रखते हैं। गहरी सोचने की क्षमता, वे किसी भी चीज़ का विश्लेषण गहराई से करते हैं। चुनौतियाँ: आलोचना से जल्दी आहत होना, नकारात्मक फीडबैक से वे अधिक प्रभावित होते हैं। भीड़भाड़ और शोर से असहज महसूस करना, ज़्यादा उत्तेजना से वे जल्दी थक सकते हैं। तनाव और चिंता, स्ट्रेस और एंग्जाइटी, अधिक संवेदनशील होने के कारण उन्हें चिंता और तनाव जल्दी होता है। अत्यधिक सोच, ओवरथिंकिंग, वे छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, जिससे मानसिक थकान होती है। HSP का वैज्ञानिक पक्ष। मस्तिष्क, ब्रेन की संरचना में अंतर। HSP लोगों के दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स ज़्यादा सक्रिय होते हैं, जो दूसरों की भावनाओं को समझने में मदद करते हैं। उनका दिमाग डोपामीन, खुशी का हार्मोन, को अलग तरह से प्रोसेस करता है, जिससे वे ज़्यादा गहराई से सोचते हैं और महसूस करते हैं। MRI स्कैन के अनुसार HSP लोगों का दिमाग सामान्य लोगों की तुलना में अधिक संवेदनशील होता है, विशेष रूप से भावनाओं और निर्णय लेने वाले भागों में। HSP एक सुपरपावर या कमजोरी। HSP होना कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपरपावर है, बशर्ते इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगर HSP लोग अपनी संवेदनशीलता को समझें और सही माहौल में खुद को ढालें, तो वे अपने जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप HSP हैं, तो खुद को दोष न दें, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाएं और अपने जीवन को खूबसूरती से जिएं। HSP होने के फायदे और चुनौतियाँ। HSP होने के कुछ फायदे हैं। बेहतरीन इंट्यूशन, वे जल्दी समझ जाते हैं कि कौन सा इंसान ईमानदार है और कौन नहीं। रचनात्मकता और गहरी सोच, ये लोग अच्छे लेखक, कलाकार या संगीतकार बन सकते हैं। गहरी दोस्ती और रिश्ते, HSP लोग अपने दोस्तों और परिवार के लिए ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। ओवरस्टिम्युलेशन, ज़्यादा भीड़भाड़ और तेज़ आवाज़ें परेशानी का कारण बन सकती हैं। आलोचना से ज़्यादा प्रभावित होना, छोटी छोटी बातें भी इन्हें गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। तनाव और चिंता, भावनाओं को ज़्यादा महसूस करने के कारण तनाव बढ़ सकता है। HSP लोगों के लिए टिप्स। अपने लिए एक शांत जगह बनाएं, जहां आप बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। अपने इमोशंस को समझें और एक्सप्रेस करें, लिखने या आर्ट के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। ना कहना सीखें, हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करें, खुद को भी समय दें। सही करियर चुनें, एक ऐसा करियर जिसमें आपकी संवेदनशीलता को महत्व दिया जाए। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अपनाएं, इससे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी। सिया की सफलता की कहानी। सिया ने अपनी संवेदनशीलता को कमजोरी से ताकत में बदल दिया। उसने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की पढ़ाई की और अब वह एक सफल काउंसलर है, जो HSP लोगों की मदद करती है। आज वह समझ गई है कि हाईली सेंसिटिव होना एक गिफ्ट है, न कि कोई कमजोरी। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, तो इसे अपनाएं और इसे अपनी ताकत बनाएं। अगर आप भी हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह एक सुपरपावर है, बस इसे सही तरीके से उपयोग करने की ज़रूरत है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप भी एक HSP हैं।